आइए दोस्तों, फिर से हाजिर है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए। 2027 के लिए ये है क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है 2027 बीबीआई क्वेश्चन है। वे लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हल को ज्ञात करना है, हल निकालना है। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। चलिए हल देखते हैं। हल यह है, पहले आपने क्या कहा, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर, माना कि संख्या x और y इस दोनों का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से, ये समीकरण मैंने 1 बना लिया। फिर दूसरे कंडीशन में ये कहा है कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या इसकी 3 गुनी है, तो ये समीकरण 2 बना दिया। अब मैं प्रतिस्थापन करता हूं। करने पर क्या है भाई, x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 3 बनाएंगे और 2 जैसा है वैसा रहने देंगे। 2 जैसा है वैसा रहने देंगे। अब देखा गया, ये हम प्रतिस्थापन कर दिए 1 नंबर का, तो x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0। ये 0 लाना ही प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो अब मैं x की वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पर 3y। अब लिखता हूं कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर अब क्या करेंगे कि x की वैल्यू कितनी मिली है 3y, ये समीकरण एक बार उतार लेंगे। 3 नंबर समीकरण उतारेंगे, x की वैल्यू 3y मिला है, ये हम पुटिंग कर दिए, यहाँ पर डाल दिए और ये हो गया। अब यहाँ पे घट के आएगा 2y और वो उधर से उधर ले जाएंगे तो 26 से कट गया, तो y की वैल्यू 3 आ। अब लिखेंगे अब फिर y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू 3y और y की कितनी मान आ गई है, तो y की मान 13 है, गुणा कर देंगे इसमें, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 39। तो इस तरह से प्राप्त हो गया x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13। ये x एंड y की वैल्यू प्राप्त हो गई आंसर। फिर से एक सवाल है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो इसमें हल करेंगे हम। दो कोण, माना कि दो कोण x
एक्स और वाई है, एक्स बड़ा है वाई से। अब संपूरक कोण तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहला समीकरण निकाला। अब बोला है कि दो संपूरक कोण में एक 18 डिग्री बड़ा है, तो 18 डिग्री बड़ा है यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये समीकरण 2 निकाला। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो ये समीकरण 1 से क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 0। जैसा कि 2 है तो 2 छोड़ देंगे, 2 का तो x इक्वल टू वाई प्लस वाई इक्वल टू इतना दिए हुए हैं। अब फिर चलेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री जैसा कि दिख रहा है। तो अब x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये y मिलकर बनता है 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, जैसा कि ये दिख रहा है। अब ये उधर चला जाएगा, 180 में से 18 घट जाएगा, क्या बचेगा, तो 2 यहाँ पर बचेगा, 2 यहाँ पर बचेगा 6 और ये बचेगा 1। अब ये हम काट देंगे तो बन जाएगा 81, y की वैल्यू 81 आ गई। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 दिख रहा था ऐसा, तो y का मान क्या था प्राप्त हुआ, 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री और y का मान 81 आएगा। इस तरह से अब इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूओं को आप आंसर लिखिए। अब क्या है, इस दोनों को आप प्रमाण भी कर सकते हैं कि भाई बोला है कि 2 संपूरक कोण, तो 2 संपूरक कोण हमने माना है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यदि देख लेते हैं, हम थोड़ा जांच करते हैं, जांच कर लें, जांच करें, क्या जांच करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई है 99 और y की वैल्यू आ गई है 81। 180 डिग्री होना चाहिए तो सवाल सही है, और नहीं होगा तो सवाल गलत है। ये दोनों को जोड़ने पर 180 बराबर 180 सवाल सही है।